नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 11 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कब से कब तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाएगा, तो ये 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। और 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये उज्जैन में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसे हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था। और मलखम्ब एकेडमी भी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मलखम्ब में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को हमारे मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये 3 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और ये शूटिंग से है। एक है प्राची यादव, ठीक है, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है ये। ठीक है, और एक सुशीला चानू, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हॉकी टीम की खिलाड़ी रही है और पूर्व भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी रही है। सुशीला चानू का जन्म जो है वो मणिपुर में हुआ था, लेकिन इनका संबंध जो है वो हमारे मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी से है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से है, तो याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के एक खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ग्वालियर से है। ठीक है, तो शिवेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा। शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध हॉकी से है और ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। ये हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। कब की गई थी, तो ये 17 सितंबर को की गई थी। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। हमारे देश में 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और इसी दिन नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश में कितने चीते लाए गए थे, तो 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, और इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और देखिए हमारे देश में चीता को विलुप्त कब घोषित कर दिया गया था, तो ये 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हमारे देश में चीता को विलुप्त कब घोषित कर दिया गया था, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। के बाद हमारे देश में 8 चीते लाए गए, कहाँ से? ये नामीबिया से। कब? 17 सितंबर 2022 को। और इसके बाद देखिए 18 फरवरी, ठीक है, कब? 18 फरवरी 2023 को। 18 फरवरी 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका से, अब कहाँ से? साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो पहले 17 सितंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से और 12 चीते कहाँ से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से। कब? ये 18 फरवरी 2023 को लाए गए थे। कितने चीते लाए गए हैं? 20 चीते लाए गए। इसमें से जो नामीबिया से चीता आशा आई है, तो इन्होंने अभी हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया है। और देखिए सबसे पहले हम बात करें कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन, ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान को। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस नदी के किनारे पर है, तो कूनो नदी के किनारे पर है। ठीक है, और देखिए इसी के साइड में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 46 है। ठीक है, NH 46
ठीक है। तो NH46 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। और देखिए यहाँ पर 3 झीलों का नाम याद रखिएगा। कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। एक साख्य सागर झील, जिसे अभी 2022 में जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था, एक जाधव सागर झील और एक माधव सागर झील, ठीक है। तो माधव सागर झील तो आपको याद रहेगी, एक जाधव सागर झील भी याद रखिएगा, साख्य सागर झील भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनिहार नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। एम से माधव राष्ट्रीय उद्यान, मनिहार नदी प्रवाहित होती है। तो सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है यहाँ पर। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन देखिए तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये है मंडला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा मंडला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 3 नदियों का नाम याद रखिएगा। 3 नदी प्रवाहित होती है। एक तो बंजर, ठीक है। कौन सी? एक बंजर और एक हालो, ठीक है। हालो नदी भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और एक सुरपन, ठीक है। बंजर, हालो, सुरपन, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। एक बार फिर से बता दूं, बंजर, हालो और सुरपन, ये 3 नदी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और देखिए ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। और सर्वाधिक बाघ भी जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर डेंसिटी के हिसाब से देखिए तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। डेंसिटी के हिसाब से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए हमारे भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका शुभंकर है? तो वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका शुभंकर का नाम क्या है? बुरसिंह द बारहसिंगा। और इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। यहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। कि बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देवना नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी। देवना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, ठीक है। सर्वाधिक कृष्णमृग भी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पर नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पर हमने कान्हा की बात करी तो कान्हा से कौन सी 3 नदी प्रवाहित होती है? एक तो बंजर, हालो और सरपुन, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मनिहार नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कूनो नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। और इस विकास को प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी सफलता कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है। भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में 8 से 10 जनवरी 2024 तक राज्य स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और यहाँ पर हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो देखिए ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और ये है सिवनी डिस्ट्रिक्ट।
और यहाँ पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा भाग इसका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है, जो कि महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जाता है थोड़ा भाग, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो ये 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1975 में। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो ये 1992 में उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी नाम किस टाइगर रिजर्व का है, तो इसी का है, ठीक है। पेंच का ही नाम जो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी भी है। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो एक तो पेंच नदी प्रवाहित होती है, आपको पेंच नदी तो याद ही रहेगा, और एक हिर्री नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हिर्री नदी का नाम याद रखिएगा। हिर्री नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से प्रवाहित होती है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो वर्णन है ये अकबरनामा में भी मिलता है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है, कौन सी, जंगल बुक। तो इसकी जो परिकल्पना है यहीं पर की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है, और इसी कारण यहाँ पर मोगली उत्सव भी आयोजित किया जाता है। और देखिए यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताऊं, तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 60 टाइगर रिजर्व है। और हमारे देश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 54 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। हमारे देश की बात करें तो 54 टाइगर रिजर्व है, और हमारे मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का, तो ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, और हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से, एक तो सागर, एक दमोह, ठीक है, एक दमोह और एक नरसिंहपुर। डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगी आपको। एक सागर, ये है सागर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ये दमोह डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है, और ये है यहाँ पर है नरसिंहपुर, ठीक है। तो ये तीनों में फैला हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी टाइगर रिजर्व की, तो ये सितंबर 2023 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, सितंबर 2023 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 14 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 14 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है हमारे मध्य प्रदेश में, तो एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और एक पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एक कान्हा किसली टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये है उमरिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। एक इसके बाद संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये है सीधी डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ठीक है। और एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, तो ये सारे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोबरी, बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा, ठीक है। और एक हो गया वीरांगना दुर्गावती। तो ये 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ये कल का हमारा क्वेश्चन था, शरद कमल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टेबल टेनिस से है कौन, शरद कमल, और इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में 2023 में किसे किसे मिला है, तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। सात्विक साईराज को मिला है, ये बैडमिंटन। इनको संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें पहले पुरस्कार राशि कितनी हुआ करती थी, 15 लाख रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ा के इसको 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था, तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था। और 2023 में किसे मिला है, तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस शहर को दिया गया है।
कोझिकोड को, ग्वालियर को, ओरछा को या उज्जैन को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।